जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के इतिहास को। एक क्लास इस टॉपिक पर हो चुका है, आज दूसरी क्लास है, उसी को हम लोग पृथ्वी के इतिहास को ही आगे देखेंगे। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी का इतिहास 4 अरब 60 करोड़ से चलता हुआ आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक में से होता हुआ आगे बढ़ता है, जिसमें हम लोगों ने आर्कियोजोइक को पढ़ा था, प्रोटीरोजोइक को पढ़ा था। पैलियोजोइक जो था उसको हम लोगों ने डेट को देखा था, लेकिन उसको एक एक करके उसके सारे शकों को जो से 6 शकों में बांटा गया है उसको हम लोगों ने नहीं देखा था। तो वहीं से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, तो पैलियोजोइक को आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा मीसोजोइक। हो सकता है आज ही मीसोजोइक भी खत्म कर लिया जाए, तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका गते को रोक दिया जाए। ठीक, तो देखेंगे हम लोग पैलियोजोइक। क्या नाम है इसका? पैलियोजोइक। ये साथियों तीसरा महाकल्प है। इसके अंदर जो विभाजन होगा वह कल्पों में होगा। कल्प कहिए या शक कहिए, दोनों एक ही बात है। और यहीं से आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक को छोड़ दीजिए, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। यहां से अब जो 4 होंगे पैलियोजोइक है, इसके बाद मीसोजोइक होगा, उसके बाद सीनोजोइक होगा, फिर नियोजोइक होगा। अब पैलियोजोइक को साथियों प्रथम युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम युग भी कहा जाता है पैलियोजोइक को। इसे प्राइमरी युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी युग भी कहा जाता है। इसके बाद जो मीसोजोइक होगा उसको सेकेंडरी युग कहा जाएगा, जो सीनोजोइक होगा उसको टर्सरी कहा जाता है, और लास्ट वाले को जो नियोजोइक है उसे क्वाटरनरी कहा जाता है। तो ये पैलियोजोइक जो है साथियों, यह कुल 6 भागों में बटा है। कौन कौन 6 भाग है? पहला है कैम्ब्रियन शक। इसका समय काल जो है साथियों वह 59 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्षों का इतिहास है इसका। 8.5 करोड़ वर्षों का इस इतिहास है इसका। 50.5 करोड़ वर्षों तक है, तो 59 करोड़ से 8.5 करोड़ वर्षों का इतिहास हुआ। इस समय में साथियों, इस समय में क्या हुआ? तो पहली घटना घटी, विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला आप देखते हैं वह इसी समय में बना। क्या इस घटना क्या हुआ? विंध्याचल पर्वत इसी समय में बना। इसी समय में साथियों एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के संयोजक जंतु जो थे पेरिपेटस, उनका जीवाश्म इसी समय में मिलता है। क्या है? पेरिपेटस। ये कैसे जीव हैं? तो ये इन्हीं से एक तरह से कहिए कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ निकला हुआ है। तो इसके जीवाश्म इसी समय की चट्टानों में पाए जाते हैं, कैम्ब्रियन शक के चट्टानों में पाए जाते हैं। इसी समय साथियों, इस समय की चट्टानों में औषाधी चट्टानें पाई जाती हैं। औषाधी चट्टानें पाई जाती हैं कैम्ब्रियन शक में। ये चट्टानें इसी समय में साथियों जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म इसी समय की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो भी तो पेरिपेटस मिला हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसी समय में बना। पेरिपेटस के जीवाश्म पाए गए, तो मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं, और औषाधी चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। इसका 50.5 करोड़ तक इसका इतिहास रहा था। दूसरा जो विभाजन है इसका, उसका नाम है आर्डोबीसियन।
50.5 करोड़ पे वहां खत्म हुआ, तो 50.5 करोड़ से लेकर 43 करोड़ 80 लाख वर्षों का इतिहास, बीच का इतिहास इसका रहा है। 43 करोड़ 80 लाख, मतलब 20 अगर इसको जोड़ देते हैं तो 44 होगा, 44 मतलब 6 करोड़ लगभग 70 लाख वर्षों का इतिहास इसका रहा है। किसका? आर्डोविशियन का। इसमें क्या क्या घटनाएं घटी आर्डोविशियन में? तो इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक घटना आप ध्यान रखिएगा कि निम्न कोटि की मछलियों से कार्डेटा समूह का विकास हुआ। क्या हुआ? कार्डेटा समूह का विकास हुआ निम्न कोटि की मछलियों से। ऐसी मछलियां जो निम्न कोटि की थी, उतना अच्छा उनका संरचना नहीं था, उनसे कार्डेटा समूह का विकास हुआ, जिसमें मनुष्य आता है कार्डेटा समूह में। ठीक, इसके बाद तीसरा जो काल आता है वह है साथियों सबसे महत्वपूर्ण कल्प इसका सेलूरियन शक लगाते चलिएगा आप लोग, कल्प या शक लगाते चलिए। सेलूरियन शक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटी वह यह था कि समुद्रों से अब जीव निकलकर स्थल की ओर बढ़े, जमीन की ओर बढ़े, जमीन पे आए। मतलब साथियों सेलूरियन शक जो कि 43 करोड़ वर्षों से शुरू हो रहा है, 43 करोड़ 80 लाख से शुरू हो रहा है और 40 करोड़ 80 लाख तक आएगा, 3 करोड़ वर्षों का इसका इतिहास है। मतलब पृथ्वी की उम्र 4 अरब 60 करोड़ थी। 4 अरब 60 करोड़ से लेकर 40 करोड़ वर्षों तक, मतलब लगभग 4 अरब 20 करोड़ वर्षों तक धरती पे जीव नहीं थे, क्योंकि 40 करोड़ के आसपास जब धरती की उम्र आ रही है, मतलब 4 अरब 20 करोड़ उम्र लगभग धरती को हो चुकी है, तब जाके अब जीव समुद्रों से निकलकर स्थल की ओर आ रहे हैं। समुद्रों से निकलकर जीव स्थल की ओर बढ़े, जीव स्थल की ओर बढ़े। पहली घटना थी यह। दूसरी घटना यह थी कि रीढ़ वाले जीवों का इसे काल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रीढ़ वाले जीवों का इसे काल कहा जाता है। रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है क्योंकि रीढ़ वाले जिन जीवों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसका काल कहा जाता है, क्योंकि रीढ़ वाले जीवों का इसमें बहुत अधिक विस्तार हुआ। किसका हुआ? रीढ़ वाले जीवों का इसमें बहुत अधिक विस्तार हुआ। इस समय एक और घटना घटी साथियों, कैलिडोनियन हलचल हुआ। क्या हुआ? कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल हुआ। कैलिडोनियन हलचल क्या है? अच्छा, जब मैंने बताया था प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को पिछली क्लासों में, तो एक चीज शायद मैं मिस्टेक कर गया था, नहीं शायद बताया है चार्नियन हलचल के बारे में। तो कैलिडोनियन जो हलचल है यह एक प्रकार का पृथ्वी का हलचल है, कि मतलब हलचल हुआ, भूकंप जैसी घटना हुई, पृथ्वी कांपी, तो कुछ ऊपर स्थल बन गए, कुछ ऊंचे हो गए, कुछ नीचे हो गए। इसी कैलिडोनियन हलचल के कारण आपलेशियन पर्वत बना। आपलेशियन पर्वत के साथ साथ स्कॉटलैंड के कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ, स्कैंडिनेवियाई देशों के पर्वतों का निर्माण हुआ इसी कैलिडोनियन हलचल के कारण। तो ये सब सारी चीजें सेलूरियन शक में हुई। ठीक, इसके बाद है डिवोनियन शक। चौथा क्या है? डिवोनियन शक लगाते चलिएगा भाई, शक नहीं लगा रहा हूं। डिवोनियन शक यह 40 करोड़ 80 लाख से शुरू होता है और 36 करोड़ तक जाता है, मतलब 4 करोड़ 80 लाख वर्षों का इतिहास इसका रहा है, डिवोनियन शक का। ठीक, इसमें क्या हुआ? तो इसमें साथियों डिवोनियन शक में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वह यह घटना थी, इसमें वनस्पति जीवों का या कहीं वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई। कहां वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई? धरती पर वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई। क्योंकि
जो ये पहला कैम्ब्रियन शक था, इसमें शायद मैंने नहीं बताया आप लोगों को, इसमें वनस्पति जगत की उत्पत्ति इसमें ही हुई थी कैम्ब्रियन शक में। और सारगैसम नाम की घास उत्पन्न हुई थी किसमें? समुद्रों में। तो घासों की उत्पत्ति इसी शक में हो गया था, लेकिन समुद्रों में हुआ था, जो कि मैंने यहां नहीं लिखा है क्योंकि उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि घासों की उत्पत्ति समुद्रों में पहली बार इसी शक में हुआ था, कैम्ब्रियन शक में। ठीक, लेकिन अब डिवोनियन शक आते आते क्या हो रहा है कि वनस्पति फर्न जैसी वनस्पतियों की उत्पत्ति हो रही है स्थल पर, जमीन पर। कैम्ब्रियन शक में कहा हुआ था? वो तो वहां समुद्रों में हुआ था, जो सारगैसम नाम की घास उत्पन्न हुई थी। ये कहां हो रहा है? ये स्थल पे हो रहा है, पहली बार अब स्थल पर, क्योंकि सेलुरियन शक में, इस वाले शक में जीव स्थल पे आ गए हैं। तो जब जीव स्थल पे आ गए हैं समुद्र से निकलकर, तो अब घास वनस्पति जगत भी स्थल पर आएगा। तो सेलुरियन के बाद डेवोनियन शक आते आते वनस्पति जगत भी स्थल पर आ गया। ठीक, फर्न जैसी वनस्पति होगी जिसमें मतलब फूल पत्ती ना होता हो, पत्ती नहीं, फूल ना होता हो, सिर्फ पत्ती होता हो, तना पत्ती होता हो। फर्न जैसी वनस्पति उन्हीं को कहा जाता है जिसमें जैसे सजावटी वाले पौधे नहीं आते, सिर्फ पत्ते वाले, उस टाइप के जो वनस्पतियां थी वो डेवोनियन शक में उत्पन्न हुई, धरती पे आए डेवोनियन शक में। इसी समय में साथियों, इसी समय में उभयचर की उत्पत्ति हुई। पहला उभयचर जिसका नाम था स्ट्रीगो, बड़ा डिफिकल्ट नाम है भाई ये, स्ट्रीगोसीफैलिया, बड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसको याद करने में मुझे बड़ा समय लगा था, लेकिन मुझे तो हो गया था, आप लोगों को होगा कि नहीं। स्ट्रीगोसीफैलिया, इसकी उत्पत्ति हुई, पहला उभयचर प्राणी था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साथियों सेलुरियन शक में जीव समुद्रों से निकलकर स्थल की ओर आए हैं, सेलुरियन शक में, और डिवोनियन शक में 4 करोड़ वर्ष बाद लगभग उभयचर की उत्पत्ति हो रही। उभयचर का मतलब है जो पानी में भी रह ले और जो स्थल पर भी रह ले। तो बिल्कुल क्लियर है, जब जीव स्थल पर आए तो कुछ जीव ऐसे भी रहे होंगे जो स्थल पर भी सर्वाइव कर गए और पानी में भी सर्वाइव कर गए, और कुछ जीव स्थल पर ही रह गए, कुछ जीव पानी में ही रह गए। तो जो जीव दोनों जगह सर्वाइव कर गए उन्हें उभयचर ही तो कहा जाता है। तो कैसे पहले जीव कौन थे? स्ट्रीगोसीफैलिया नाम के जीव थे। इस काल को मतलब डिवोनियन शक को मत्स्य युग भी कहा जाता है, मत्स्य युग भी कहा जाता है, मत्स्य युग भी कहा जाता है, मत्स्य युग कहा जाता है, क्योंकि मछलियों का बड़ा तेजी से विस्तार इसी काल में हुआ डेवोनियन शक में, इसीलिए इसको मत्स्य युग भी कहा जाता है। ठीक, अब चौथा विभाजन है, चौथा विभाजन कौन सा है? पांचवा विभाजन है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस इसका समय काल क्या है? तो 36 करोड़ पे वो समाप्त हुआ था डेवोनियन, तो 36 करोड़ से यह शुरू होगा और 28 करोड़ 60 लाख वर्षों तक यह चलेगा। मतलब कितना हुआ? तो लगभग मान के चलिए 28 60 है, तो इसको 40 मान लीजिए तो 29 होगा, कुल मिलाकर 7 करोड़ 40 लाख वर्षों का इतिहास कार्बोनिफेरस का है। इसी समय में साथियों भ्रंशों में दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विकास हुआ वह इसी समय में हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो बनी, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, वह इसी समय में बनी कार्बोनिफेरस में। इस काल को साथियों, इस काल को मैं यहां युग मिटा दे रहा हूं इसका वाला, ताकि यहां मैं लिखता चलूं। इस काल को सरीसृप, इसी काल में क्या हुआ? सरीसृपों की उत्पत्ति हुई। सरीसृपों की उत्पत्ति इसी काल में हुई।
अभी सरीसृप नहीं आए थे जो रगड़ के चलते हैं जमीन पर, जैसे सांप और जैसी चीजें। सरीसृपों की उत्पत्ति इसी कार्बोनिफेरस शक में हुआ। इसको उभयचरों का युग भी कहा जाता है। उभयचरों का युग भी कहा जाता है। तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है जानते हैं? देखिए, उभयचरों की उत्पत्ति डेवोनियन शक में हो गई थी, आदि हुआ है उभयचरों की उत्पत्ति पहले होगी तभी तो उनका युग होगा। युग का मतलब होता है कि खूब बढ़िया विस्तार करेंगे, उनका तेजी से विस्तार हो रहा है, तब उसे युग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है। तो उत्पत्ति डेवोनियन शक में हुई थी उभयचरों की, और उभयचरों का युग जो कहा जाता है वो कार्बोनिफेरस को कहा जाता है। और सरीसृपों की उत्पत्ति यहां हो रही है, तो इसका मतलब आगे के काल में सरीसृपों का युग कहा जाएगा, जो कि जुरासिक शक को कहा जाएगा। अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक इसी काल को, कार्बोनिफेरस को ही साथियों बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है कार्बोनिफेरस को। बड़े बड़े वृक्ष इसी काल में हुए। लास्ट है पर्मियन शक, छठवां है पर्मियन शक। पर्मियन शक क्या है? पर्मियन शक में विशेष आपको कुछ नहीं ध्यान देना है इस समय साथियों। सिर्फ क्या हुआ, हार्सिनियन हलचल नाम का एक हार्सिनियन हलचल हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में, जो कि आर्कियोजोइक प्रोटीरोजोइक से मिलकर बना था। उसमें चार्नियन हलचल हुआ था, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, दिल्ली क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, सारी चीजें बनी थी चार्नियन हलचल में। वो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों को मिलाकर जिसको इयोन कहा जा रहा था, और उसी को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जा रहा था, उसमें चार्नियन हलचल हुआ था। कैलिडोनियन हलचल किसमें हुआ? तो कैलिडोनियन हलचल हुआ था साथियों ये सेलुरियन शक में, जिसको ऋण वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। कैलिडोनियन हलचल हुआ था। अपलेशियन पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत और स्कैंडिनेवियाई देशों के पर्वत बने थे। ये तीसरा हलचल हो रहा है हार्सियन हलचल, जिसके कारण ब्लैक फॉरेस्ट और वासेज जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक इतनी ही कहानी है पैलियोजोइक महाकल्प की। और ये पार्मियन शक जो शुरू होता है वह 2880 से शुरू होता है, 28 करोड़ 80 लाख से, और 24 करोड़ 80 लाख में खत्म होता है। 28 करोड़ 60 लाख से शुरू होता है और 24 करोड़ 80 लाख पे खत्म होता है। 3 करोड़ 80 लाख वर्षों का इसका इतिहास रहा है। ठीक इतनी ही इसकी कहानी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों मीसोजोइक महाकल्प को। यह पैलियोजोइक महाकल्प था, जिसे कि पूरा जीवी महाकल्प भी कहा जाता है। 3 महाकल्प खत्म हो गए, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और पैलियोजोइक। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे मीसोजोइक के बारे में, जिसका समय काल कब से कब होगा? तो उसका समय काल होगा 6.5 करोड़ वर्ष, 24 करोड़ 80 लाख वर्षों से 6.5 करोड़ वर्षों तक। 24 करोड़ 80 लाख वर्षों से 6.5 करोड़ वर्षों तक मीसोजोइक का काल होगा। मीसोजोइक का काल होगा। ठीक, तो अगर क्लास लेना हो तो कहिए पढ़ा ही दूं, और नहीं तो छोड़ दिया जाए। नहीं, पढ़ा ही दिया जाए। इसको मिटा दे रहे हैं, पढ़ा ही दिया जाए। मिटाने वाला किधर चला गया है? मीसोजोइक साथियों 3 खंडों में बटा हुआ है। कौन कौन 3 खंड है इसके? 3 कल्प। कौन कौन 3 कल्प है? तो पहला है ट्रियासिक शक, दूसरा है जुरैसिक शक, तीसरा है क्रीटेशियस शक। पहला जो ट्रियासिक शक है, यार बड़ा मिटाने में समय लग रहा है इसको। तो पहला जो ऐसे थोड़ा लेक्चर सुन लीजिए इसको, इसके बाद उसको एक लेक्चर और ले लेंगे, ताकि मीसोजोइक जो है, सीनोजोइक और नियोजोइक, लेकिन लंबा हो जाएगा यार। चलिए ठीक है, उसको लंबी क्लास ले लेते हैं। तो मीसोजोइक जो है ट्रियासिक शक
24 करोड़ 80 लाख वर्षों से शुरू होगा, 21 करोड़ 30 लाख वर्षों तक जाएगा, मतलब 3.5 करोड़ वर्षों का इतिहास ट्रियासिक शक का होगा। उसके बाद आएगा जुरासिक शक, जिसमें हम लोग डायनासोर को देखेंगे। यह 21 करोड़ 30 लाख वर्षों से शुरू होगा और 14 करोड़ 40 लाख वर्षों तक जाएगा। 14 करोड़ 40 लाख वर्षों तक जाएगा, यानी कि लगभग मान के चलिए 21-30 से शुरू हो रहा है और 14 करोड़ 40 लाख पे खत्म हो रहा है, तो मतलब 6 करोड़ लगभग 70 लाख वर्षों का इतिहास इसका है, जुरासिक शक का। लास्ट होगा क्रीटेशियस शक, जो कि 14 करोड़ 40 लाख से शुरू होगा, 6.5 करोड़ तक जाएगा और इसका समय लगभग 14 करोड़ 40 लाख से शुरू हो रहा है और 6.5 करोड़ तक जा रहा है, तो लगभग मान के चलिए 7 करोड़ 90 लाख वर्षों का इतिहास लगभग इसका माना जाता है, क्योंकि 1440 से शुरू हो रहा है, 6.5 पे समाप्त हो रहा है, तो 50 उधर 7 इधर और 50, हाँ 7 करोड़ लगभग 90 लाख वर्षों का इतिहास क्रीटेशियस शक का है।